I think everyone is fine and hope you are all studying in a systematic manner and in a very disciplined way. Okay, so basically today I am going to discuss, or today I am going to start a new topic from class 12. So class 12 onwards, that is from part 2. So that part 2 is hello alkanes and hello arenes. Okay, so see, before going to start this unit, we all have to know, that means हम लोग को सबको जानना है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होता क्या है. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के आगे उसको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है. क्योंकि उसमें वही मतलब अगर हम लोग बोले कि किसी को जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ता है, उसका बायोडाटा जानना पड़ता है कि वो आदमी, मतलब अगर आदमी की बात कर रहे हैं तो उसका भी बायोडाटा हम लोग को मालूम करना पड़ता है. तो ऐसे करके कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने के आगे उसका थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूरत है. ठीक है, जैसे जो चैप्टर का है, वो चैप्टर क्या है हम लोग का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. ये चैप्टर का हम लोग का नाम है, मतलब यूनिट का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. नाउ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि हेलो क्या है. सो तुम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि व्हाट डू यू मीन बाय हेलो, दैट इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हेलो. अगर तुम थोड़ा रिकॉल करते हो तो हेलो मतलब क्या होता है, एक्स लिखते हैं इसको, बॉन्ड एक्स. उसमें जनरली एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो these you can replace by, अगर x की जगह में रिप्लेस करना चाहते हो तो यू कैन गिव इट. सो इन लोगों का नाम क्या होगा, अगर F हुआ तो फ्लोरो हो जाएगा, Cl हुआ तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो, और आयोडीन हुआ तो उसका नाम हो जाएगा आयोडो, मतलब आयोडो एल्केन्स. ठीक है, या आयोडो एरिन्स, या तुम बोल सकते हो फ्लोरो एरिन्स. तो ये जनरली हेलो मतलब द फंक्शनल ग्रुप विल बी बॉन्ड एक्स एंड द एक्स विल बी कमिंग फ्रॉम योर ग्रुप 17 एलिमेंट. और उसका नाम क्या होगा, अगर एल्केन के साथ रहा तुम्हारा हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट तो उसका नाम हो जाएगा, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो एल्केन्स हो जाएगा. ठीक है, अगर Cl है तो क्लोरो एल्केन्स, Br है तो ब्रोमो एल्केन्स, और आयोडीन हुआ तो आयोडो एल्केन्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक तरीका तुमको बताया. तो जनरली विल स्टार्ट फ्रॉम द हेलो एल्केन्स पार्ट. ठीक है, उस हेलो एल्केन्स का हेलो एल्केन्स हम लोग को क्यों पढ़ना है. ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आ सकता है, कि क्वेश्चन आना है मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा वो सब. बट हेलो एल्केन्स का यूजफुल क्या है, सिंथेटिक यूजेस क्या है, मेडिकल पर्पज के लिए यूजेस क्या है, इसका बहुत यूजेस है. सेम हेलो एरेंस का भी बहुत सारा यूजेस है, बहुत सारा यूजेस. मतलब जैसे हेलो एल्केन्स, अगर हेलो एल्केन्स का बात करेंगे तो हेलो एल्केन्स में जनरली अगर कोई भी सिंपलेस्ट मेंबर अगर उठा के देख लेंगे, जैसे CH3F मतलब मिथाइल फ्लोराइड, अगर बात करेंगे C2H5F तो इथाइल फ्लोराइड, अगर ब्रोमो का बात करेंगे तो ब्रोमो, सपोज CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड. सो ये सब जनरली बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म होता है हेलो एल्केन्स में. और अगर हम लोग हेलो एरिन्स के बात करते हैं, एल्केन्स मतलब एल्केन मतलब सिंपल सिग्मा, ओनली सिग्मा बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है. ठीक है, एल्केन मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड अराइजेस. ठीक है, अगर हम लोग एरिन्स का बात करेंगे, एरिन मतलब जो हम लोग का नेक्स्ट हेलो एल्केन्स के साथ जो और एक यूनिट है जो है हेलो एरिन्स. एरिन मतलब इट इज ए बेंजीन रिंग. तो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अगर तुम्हारा कंपाउंड एलिमेंट रहता है ग्रुप 17 का, तो वो जनरली क्या हो जाता है, फ्लोरो एरिन्स हो जाएगा, या हम लोग उसको जनरली बोल सकते हैं फ्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो ये है हम लोग का क्लासिफिकेशन, जिसमें तुम लोग ने बहुत बार सुना है कि एंटी मलेरियल ड्रग अभी जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और एंटी मलेरियल ड्रग जो है हम लोग का, वो जनरली क्या है, क्लोरोक्विन. तो क्लोरोक्विन हम लोग ने क्या भी किया, हम लोग ने अमेरिका गवर्नमेंट को दिया भी हम लोग ने. तो वहाँ पे भी कोरोना वायरस का पेशेंट्स जो है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग रिकवरी के लिए हम लोग ने वो भी डोज उन लोग को दिया. तो जो हम लोग को इंडिया में क्या है कि मलेरिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो मलेरिया का ड्रग भी बहुत ज़्यादा बनता है. यू ऑल नो ना, ये बहुत न्यूज़ में आया था कि हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं किसको, अमेरिका को. बहुत सारा कंट्री को भी हम लोग ने दिया, शायद 1-2 कंट्री को भी दिया. बट जनरली क्लोरोक्विन का ये एक यूज है, तो वो जनरली हेलो एरिन्स का आता है.
इसके बाद तुम्हारा अगर एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी है, एंटीपायरेटिक्स है, तो उसमें भी हेलो एरिन्स का कंपाउंड बहुत सारा है। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे देखोगे। तो ये है इसका यूजफुल कि मेडिकल यूज में कैसे कर सकते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे तुम्हारा थायरोक्सिन, जो हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, ये भी एक क्या है, ये भी एक हम लोग का एक जनरली हेलो एलिमेंट्स का कंपाउंड है। तो जनरली बहुत सारा कंपाउंड है। ठीक है, अगर बहुत सारा कंपाउंड हम लोग के लिए भी खराब भी है, बहुत सारा कंपाउंड हम लोग के लिए हम लोग मेडिकल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं और डे टू डेली बेसिस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम लोग ने देखा कि बहुत सारा कंपाउंड प्रिपेयर भी होता है, बहुत सारा कंपाउंड का यूजफुलनेस है। तो बट इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहली बात, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें एक तो कॉमन चीज होता है कि एक तो कॉमन चीज है, सब में कॉमन चीज क्या है कि कॉमन चीज है क्या, वो कॉमन चीज होता है तुम्हारा जैसे उसका पहला जो होता है उसका प्रिपरेशन देखना पड़ता है कि कैसे बनता है हेलो एल्केन्स। नॉट ओनली हेलो एल्केन्स, जो भी चैप्टर में आओगे उसका प्रिपरेशन तुम लोग को सबका देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जो होगे क्लास 12 में जब नेक्स्ट चैप्टर्स भी पढ़ोगे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन अल्कोहल फिनॉल्स एंड इथर्स, देन अब तुम्हारा एमाइंस, सब में तुम लोग को प्रिपरेशन देखना पड़ेगा, हाउ इट इज गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस। सो देयर मे बी कमर्शियल, देयर मे बी कमर्शियल प्रोडक्शन, देयर मे बी लैब प्रोडक्शन, मतलब लैब में भी बना सकते हो या मास स्केल में भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देखना ही पड़ेगा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ठीक है, देन आएगा सॉल्युबिलिटी, ये सब जनरली आता है, क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से। देन द इंपॉर्टेंट थिंग, सबको डर लगता है, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन देखना है, मतलब कोई भी अगर हेलो एल्केन्स का केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज देखना है, उसमें बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है। बट जनरली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स बाय डूइंग सम प्रैक्टिस। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे उसको कि कैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो सबसे ज्यादा टफ है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। और एक फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, वो बोर्ड का क्या है कि तुमको एक रिएक्शन लिख देगा, इसका प्रोडक्ट पूछेगा, या फिर कैटलिस्ट पूछ लेगा, या फिर और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे रोड मैप। और रोड मैप हम लोग बहुत सारा आगे भी कर चुके हैं क्लास 9-10 में, स्पेशली इन क्लास 10, कि एक्स वाई कंबाइंस टू फॉर्म दिस, वो ब्लैक कलर का कंपाउंड है। देन दिस कंपाउंड रिएक्ट टू सपोज जेड टू फॉर्म सब कंपाउंड एम। व्हाट इज द write the chemical reactions involved in x in all those steps and also mention the x y and m or z suppose। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोग को देखने मिलेगा। और ये जनरली केमिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी हम लोग हेलो एल्केन्स लिटिल बिट विल स्टार्ट, विल सी सम concept of again the concept which you have studied in the class 11। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहां से भी लेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोला कुछ देर आगे कि हेलो एल्केन्स मतलब अगर तुम लोग इसका फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो उसका क्या होगा, हेलो एल्केन्स का उसका होता है, सपोज अगर हम लोग सिंपलेस्ट हेलो एल्केन के कंपाउंड का लेते हैं तो जनरली वहां पे क्या होगा, सपोज मैंने लिया CH3X सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड एक्स है, बॉन्ड एक्स है मतलब ये जनरली हेलो एल्केन्स का मेंबर है। क्यों क्यों एल्केन है, बिकॉज दिस कार्बन हैविंग ओनली द सिग्मा बॉन्ड। अगर तुम लोग इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखोगे देन यू कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो। whether you can write this compound in this form, yes, this is nothing, it is CH3 whole x, that is CH3 bond x। और बॉन्ड एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड एक्स को ऑल हैविंग सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, हेलोजन के साथ। तो हम लोग इसको जनरली क्या बोलेंगे कि ऑल हैविंग सिग्मा बॉन्ड और ऑल हैविंग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। और एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के जगह में क्या आया है, मतलब रिप्लेसिंग ऑफ वन हाइड्रोजन
हम लोग उसमें क्या डाल रहे हैं, जैसे फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर तुम ये कि n अगर तुम्हारा कार्बन अगर एक है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा C1H4 और सिंपली यू कैन राइट CH4। तो ये तो CH4 है, बट रिप्लेसिंग ऑफ एल्केन मेंबर, दैट इज रिप्लेसिंग ऑफ एल्केन मेंबर मतलब रिप्लेसिंग ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन सीरीज एंड यू आर गिविंग वन X मतलब कोई भी हेलोजन एटॉम, तो ये इसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन्स। उसमें हम लोग बहुत सारा उसका क्या देखेंगे, उसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें जनरली डिपेंड होगा नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम, उसका नाम क्या होगा तब। अगर हम लोग देखेंगे उसका हाइब्रिडेशन, उसमें भी हाइब्रिडेशन मतलब नॉट हाइब्रिडेशन, वी विल चेक द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेलो एल्केन्स है या नहीं। इसका देखेंगे उसका एलाइलिक या बेंजाइलिक, या और एक है हम लोग का, और एक है तुम्हारा जनरली तुम्हारा फिनाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। So there are some examples where we can classify our molecules in when they are represented in different forms. Different form मतलब हेलो एल्केन तो होना ही पड़ेगा, बॉन्ड टेक्स्ट तो रहना ही पड़ेगा। बॉन्ड टेक्स्ट इज द कॉमन फॉर एवरी स्ट्रक्चर्स, बट उसमें चेंज क्या होगा, विल रिप्लेस द हाइड्रोजन एटॉम्स हियर विथ सम हेलोजन एटॉम्स। ओके, तो उसमें देखेंगे कि क्लासीफाई कैसे करेंगे। सो वी हैव टू क्लासीफाई दिस मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम्स। तो पहला जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे, जो हम लोग का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटॉम्स। So basically we'll start from on the basis of number of halogen atoms. On the basis of number of halogen atom. ठीक है, तुम लोग ने प्रीवियसली भी ये चीज पढ़ चुके हो, बट इन ए सम डिफरेंट मैनर मतलब कि अगर कॉपर सिंगल पॉजिटिव हुआ, सपोज उसको हम लोग लिखते थे मोनोवेलेंट कैटायन लिखते थे। अगर हम लोग का कॉपर डाई पॉजिटिव हुआ तो उसको हम लोग लिखते हैं डाईवेलेंट, लिखते थे या नहीं? यस, we can write, we have written in this form, मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे। अगर डाई पॉजिटिव हुआ तो उसको डाईवेलेंट बोलते थे। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जितना हेलोजन एटम बढ़ेगा, अगर एक ही हेलोजन हुआ एल्केन सीरीज में तो रिप्लेस करने के बाद सपोज तुमने एक हेलोजन को हटा के एक हेलोजन दिया, सपोज एक हाइड्रोजन को हटा के सपोज तुमने एक हेलोजन दिया, तो उसमें बोलेंगे अगर एक ही हेलोजन एटम रहा उसको मोनो बोलेंगे, अगर दो हुआ तो उसको बोलेंगे डाई, अगर तीन हुआ तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको ट्राई बोलेंगे। ट्राई मतलब अगर हम लोग सिंपली एक कंपाउंड देखते हैं, सपोज हम लोग ने ऐसा देखा CH3 होल एक्स, मतलब नॉट होल एक्स, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ होल एक्स नहीं है, होल एक्स अलग चीज है। CH3 बॉन्ड एक्स, तो CH3 सिंगल बॉन्ड अगर एक्स हुआ, इसमें कितना है हेलोजन एटम, एक है, तो उसका नाम होगा मोनो। ठीक है, दैट मीन्स वी आर रिप्लेसिंग one hydrogen atom by X, that is any member from the any element from the group 17। अगर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने दो हेलोजन एटम लिया, सपोज दो हेलोजन एटम है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डाई, इसका नाम जो होगा और इसको क्या बोलेंगे, दो एक्स है मतलब दो हेलोजन एलिमेंट है तो उसको डाई लिखेंगे। अगर तीन हुआ तो तीन को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, दैट इज your CH2X, then bond CHX and then bond CH2X। इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, इसमें हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, और इसको पहला वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ मोनो हेलो एल्केन। व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली वन हेलोजन एटम and it has two halogen atom bonded with the carbon, and it has three halogen atoms as you are seeing here, so it will be named as trihaloalkane. So on the basis of number of halogen atom also we can classify the haloalkane series. Okay, now if you want to move on the next, that is
इफ यू वांट टू कंसीडर, सपोज अगर हम लोग हेलो एरिन्स का बात करेंगे तो हेलो एरिन्स में क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग लिया, एरिन मतलब एरिन इज ए बेंजीन कंपाउंड, एरिन इज ए बेंजीन कंपाउंड, और बेंजीन में कितना होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्सो यू हैव स्टडीड। और दोनों स्ट्रक्चर होता है, एक होता है केकुली स्ट्रक्चर एंड होता है डिवर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, अगर एक्सरे एनालिसिस जब किया हम लोग ने, तब हम लोग ने देखा कि ये जो यहाँ पे अगर कोई भी अगर ये कंफर्म करना चाहता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 करके दिया सब वर्टेक्स में, मतलब ये कार्बन है जनरली, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी कितना मिल रहा है, 1 2 में सिंगल बॉन्ड, बट ये 1 2 में सिंगल बॉन्ड है, बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तुमको जब मिले, जब मैं लिखूंगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, सपोज इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। और दोनों ही एग्जिस्ट करता है, और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखोगे तो हम लोग एक सर्कल बना के लिखते हैं, जो तुम लोग सर्कल देते हो, सिंपली सर्कल मतलब इट इज अ बेंजीन कंपाउंड इन द 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको कोई कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है, कभी कभार इसको बेंजीन भी बोला जाता है, या फिर कभी कभार इसको बोलते हैं हम लोग ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड किसका है, इस दोनों कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब यहाँ पे अगर 1 2 में अगर पहले स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, पर दूसरा अगर स्ट्रक्चर में जब आया तब 1 और 2 में क्या आया, डबल बॉन्ड आया। तो डबल बॉन्ड आया मतलब अगर 1 2 डबल बॉन्ड आया और पहले का स्ट्रक्चर में 1 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब ये जनरली क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इट इज सर्कलिंग, दैट इज हर एक कार्बन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह में स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं होने के कारण वी कैन गिव दिस इन ए सर्कल फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग, ओके। दैट मीन्स फ्रॉम द एक्सरे एनालिसिस, अगर एक्सरे एनालिसिस जब किया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, अगर डबल बॉन्ड है थोड़ा पास है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है और थोड़ा पास है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द डबल बॉन्ड, इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर यहाँ पे 1 और 2 सिंगल बॉन्ड था तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ, पर 1 2 में पहला फिर से क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इससे क्या मालूम चलता है कि जब हम लोग ने एक्सरे एनालिसिस किया तब हम लोग को मालूम चला कि जो हम लोग का बॉन्ड लेंथ होता है वो जनरली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच रहता है। तो इससे मालूम चलता है कि यहाँ पे हर एक कार्बन का क्या होता है, हर एक कार्बन का अगर देखोगे 1 2 6 लेके, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जनरली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है। इससे मालूम चला कि ये चीज होता है, सच्ची में होता है कि हर एक जगह में क्या है, सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अराइजिंग, ओके। ये जनरली तुम लोग ने लोअर क्लास में भी स्टडी किया, हम लोग और बाद में शायद डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा शायद इसको, क्योंकि ये सब है चीज 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अगर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड मिल जाता है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिन कंपाउंड, एरिन, और यू कैन से एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस, इसमें एक ही बेंजीन है, इसमें 3 बेंजीन हो सकता है, इसमें 2 बेंजीन हो सकता है, 2 बेंजीन होने से नैप्थलीन, 3 होने से तुम्हारा एंथ्रासिन हो जाएगा, और थोड़ा एक ऊपर रहता है तो फिनेंथ्रीन हो जाएगा। तुम लोग बाद में डिस्कस करोगे यार, तुम लोग बाद में शायद पढ़ोगे इसको, ठीक है। मैं देखूंगा क्वेश्चंस, अगर हो सकता है तो और क्वेश्चंस तो स्टडी करेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का ये कंपाउंड होता है बेंजीन। तो बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन, जो तुम लोग पढ़ रहे हो हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन के हर एक कार्बन में क्या रहता है, हाइड्रोजन होता है, ऑल आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑल आर इक्विवेलेंट किंतु, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन को मैं क्या किया, रिप्लेस किया बाय एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। अगर मैंने 2 हेलोजन दिया तो क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरिन, या पे मोनो हेलो एरिन, या पे 2x दिया तो डाई हेलो एरिन। अगर मैंने 3x दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन। तुम लोग को बाद में मिलेगा ये सब कंपाउंड, ठीक है, तुम लोग को मिलेगा ये सब कंपाउंड, ठीक है। एक है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एक कंपाउंड ही है, ये अगर ये होता है,
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तुम लोग को बाद में ये सब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें तीन ब्रोमीन है। तो तीन ब्रोमीन कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया फ्रॉम द बेंजीन, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज ट्राई हेलो या ट्राइब्रोमो बेंजीन। यू हैव टू से द ट्राइब्रोमो बेंजीन और ट्राइब्रोमो एरिन ऑल्सो यू कैन से, पर जनरली हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, ट्राइब्रोमो बेंजीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमो, okay, benzene. It's not a picric acid. No, it's not a picric acid. I'm just confused here. So generally 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे दैट इज ट्राई हेलो एरिन। ठीक है, क्लियर? Then will come the next classification, that is classification based on sp3 carbon halogen bond. See, you have already studied in class 11. So what is primary, what is secondary, and what is tertiary? Now, what is primary, what is secondary, and what is tertiary? Generally, sp3 carbon halogen. ठीक है, इसके ऊपर बेसिस करने से इसको अगर क्लासिफाई करोगे, then you will get 1 degree, you will get 2 degree, and you will get 3 degree. On the basis of classification, on the basis of sp3 carbon halogen bond, you will get three types of structures here. One is primary, and the other one is secondary, and the third one is 3 degree. That is, you can also say the tertiary, secondary, and primary. Now, how will you classify this? So it is simple. अगर 1 डिग्री है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ ये चीज, ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत करके पढ़ा, थोड़ा बहुत भी फर्स्ट चैप्टर में ही तुम लोग ने पढ़ चुके हो कि प्राइमरी क्या होता है, और प्राइमरी मतलब क्या होता है। प्राइमरी मतलब यहाँ पे तुम लोग का क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसा करके है तो इसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। मतलब अगर प्राइमरी किसी को बोलना है तो प्राइमरी मतलब ओनली 1, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड कितना है, एक ही है, डायरेक्टली बॉन्डेड विद दिस कार्बन, सो दिस कार्बन इज 1 डिग्री। अगर डायरेक्टली बॉन्डेड है हेलोजन के साथ तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। अगर कार्बन के साथ कितना है, मतलब अगर तुम लोग को सेकेंडरी बोलना है, सेकेंडरी मतलब दिस कार्बन विल बी अटैच्ड विद 2 अदर हेलोजन एटम्स। अगर 2 हेलोजन एटम के साथ अटैच रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर इफ दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर हेलोजन एटम, देन वी कैन से दैट इट इज सेकेंडरी। अगर सिंपल, अगर 3 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 हेलोजन अटैच्ड है और एक सपोज हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इफ 3 हेलोजन एटम इज directly bonded with this carbon, then they will be called as 3 degree alkyl halide. तो अगर X की जगह में, अगर C की जगह में तुम अगर बेंजीन रिंग भी देते हो तो उससे भी तुम क्या कर सकते हो, उसको भी क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो ये जनरली मैंने यहाँ पे क्या शो किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे हेलो एल्केन्स का सीरीज लिया। तो यहाँ पे मैंने शो किया तुम लोगों को कि अगर इफ दिस कार्बन which is if he is directly attached to the 1 halogen atom, then they will be called as 1 degree. अगर 2 हेलोजन एटम के साथ है, अगर 2 हेलोजन एटम के साथ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग इसको देखेंगे, इफ दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 3 अदर हेलोजन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर गाइस? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट for sp3 carbon halogen. What is the sp3 carbon here? We all know that carbon has 3 types of hybridation, that is sp3, sp2 and sp hybridation. When sp3 occurs, when the carbon forms a single bond with the other 4 elements, that time the carbon hybridation will be sp3. Okay, already you have studied in class 11 also. 11 में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो उसका हाइब्रिडेशन होगा
sp होता है। अगर उसमें अगर कार्बन ने फॉर्म किया ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि दिस कार्बन इज ओनली फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऑब्वियसली होना चाहिए sp3। और मतलब यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 कार्बन, इसका डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन। अगर sp3 कार्बन हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड वन हेलोजन एटम, देन इट इज 1 डिग्री। sp3 कार्बन directly attached with two halogen atoms, then it will be called secondary। अगर sp3 कार्बन है और directly attached by 3 halogen atom, then it will be called as 3 degree। or if it is only the if I am considering only the alkyl halide series, then it will be named as 3 degree alkyl halide, it will be named as 2 degree alkyl halide। if it is sp3 carbon only one halogen atom, then it will be called as 1 degree alkyl halide। इसको ऐसे नेमिंग किया जाता है। ठीक है गाइस, फॉर टुडे आई एम लिविंग टुडे। सो मैं आज के लिए इतना तक ही मैंने पढ़ाऊंगा, आज के लिए इतना तक ही है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम मोर क्लासिफिकेशन। ओके, तो अच्छे से रहना, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, बहुत बड़ा हो जाता है, तब तुम लोग को थोड़ा और वो लग सकता है। तो जनरली मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा, डेली वीडियो देता रहूंगा। कल भी क्लास 12 का एक वीडियो डालूंगा ऑन द दिस विल बी कंटिन्यूड। और भी 2-3 क्लासिफिकेशन बाकी है जिसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। और अच्छे से रहना, मम्मी पापा का ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहो सिस्टमेटिकली। ठीक है, हम लोग मैं तुम लोगों के लिए मैं कष्ट करूंगा, बिकॉज इज माई न्यू यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा तुम लोगों के लिए, जितना हो सकता है मैं और अच्छे से तुम लोगों को मैं अच्छा इनिशिएटिव लेके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, अच्छे से रहना और मम्मी पापा का ध्यान रखना। भगवान तुम लोग को सबको अच्छा रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस।